केंद्रित शिक्षा पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा के वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से देखे हैं तो यह सारे क्वेश्चन आज के जो एग्जाम में आने वाले नए नए क्वेश्चन हैं उस टाइप के यह क्वेश्चन है, आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से चुटकियों से इन टैग वर्ड से कैसे किया जा सकता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में कि एक शिक्षिका जल संरक्षण पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछती है कि उनके घर और समुदाय में पानी का उपयोग कैसे होता है तथा पानी की कमी से जुड़ी उनकी क्या अनुभूतियां हैं। इसके बाद वह इन्हीं अनुभवों के आधार पर चर्चा आगे बढ़ाती है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों देखेंगे, प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन प्रश्न में अगर हम लोग अपना वीडियो बाल केंद्रित वाला देखे हैं तो एकदम जीरो। क्या है इसमें? देखिए, यहाँ पे पहला है बच्चों के पूर्व अनुभव को अधिगम का आधार बनाना। तो बिल्कुल सही उत्तर है कि जो शिक्षिका जल संरक्षण पढ़ाने से पहले उनके घर और उनके समुदाय यानी उनके समाज में जो भी पानी से जुड़ी समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा कर रही है, अर्थात उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसके बाद बता रही है कि जल को कैसे संरक्षित करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बच्चों के पूर्व अनुभवों को अधिगम का आधार बनाया जा रहा है। यहाँ पे यह जो निश्चित ज्ञान देना के कारण यह गलत हो जा रहा है। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से पूरा करना कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है तो जल्दी जल्दी पूरा कर दे, यह लचीलापन नहीं है, ये मानकीकरण हो जा रहा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो रहा है। समान अनुभवों के आधार पर सभी बच्चों को एक जैसा ज्ञान देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक जैसा ज्ञान सभी बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं। बच्चे अपने अनुसार ज्ञान का अर्जन करते। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों, प्रश्न करने के लिए आप जो की पॉइंट है, जैसे सक्रिय सहभागिता आपको पकड़ लेना है और अंतिम में देख लेना है कि प्रश्न सकारात्मक है कि नकारात्मक है। यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त की बात किया है, इसका मतलब प्रश्न क्या है? सकारात्मक है, तो उत्तर भी हमें सकारात्मक चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला है शिक्षक द्वारा विषय की विस्तृत व्याख्या और विद्यार्थियों द्वारा नोट्स बनवाना। दूसरा दिया है विद्यार्थियों को प्रश्न उठाने, खोज करने और अपने निष्कर्ष निर्मित करने के अवसर देना। तो दोस्तों, हम जो टैग वर्ड पढ़े हैं उसमें एक शब्द हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉजिटिव मिल जा रहा है, खोज। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक गतिविधियों से पहले शिक्षक द्वारा सही उत्तर बता देना यानी नकल करवा देना, ये बात तो गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों से एक ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करवाना गलत हो गया, क्योंकि एक ही गतिविधि के द्वारा हर बच्चे को नहीं सिखाया जा सकता है, इसलिए यह गलत हो गया। विस्तृत व्याख्या की बात आ गया, नोट्स बनाने की बात आ गया तो गलत हो गया। विद्यार्थियों को प्रश्न उठाने, खोज करने और अपने निष्कर्ष निर्मित करने का अवसर देना, यानी कि कुल मिला जुला के बच्चे को समालोचनात्मक चिंतन करने देना। बच्चा स्वयं जो है प्रश्न उठा रहा है, स्वयं खोज कर रहा है और स्वयं एक निष्कर्ष यानी निर्णय पर पहुंच रहा है और समालोचनात्मक चिंतन के द्वारा सीख रहा है। तो यहाँ पे इसलिए यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है
एक शिक्षक बच्चों को स्थानीय बाजार का भ्रमण करवाता है, ठीक है, और उनसे वस्तुओं की कीमत, विक्रेताओं के कार्य तथा खरीद बिक्री की प्रक्रिया का अवलोकन कर समूह में निष्कर्ष प्रस्तुत करने को कहता है। यह उदाहरण किसका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए यहाँ पे बच्चों को यानी कई बच्चों को क्या करवा रहा है? वो लोकल बाजार में लेकर गया। कहाँ पे गया? लोकल बाजार में गया और वहां पे भ्रमण कर रहा है। लोकल बाजार में गया और लोकल बाजार में क्या कर रहा है? भ्रमण करा रहा है और सारी चीजों के बारे में चर्चा कर रहा है और अवलोकन करवा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष शिक्षण तो है, स्पष्ट व्याख्या भी है, सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल सही, क्योंकि 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो गया सामाजिक अंतःक्रिया, एक इससे भी पॉजिटिव हमें मिल गया। और अनुभव आधारित शिक्षण ये भी सही है, क्योंकि उनके स्थानीय मार्केट में, लोकल मार्केट में लेकर गया है, तो वहाँ पे बच्चे पहले से जाया करते हैं, उन्हें अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, चीजों के बारे में पता है। और 2 या 2 से अधिक लोग गए तो सामाजिक अंतःक्रिया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षक निर्देशित अधिगम नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों को स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि बच्चा स्वयं अभिप्रेरित हो जाए, स्वयं मोटिवेट हो जाए, आंतरिक अभिप्रेरित हो जाए, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा आ जाए। प्रत्येक कार्य की विधि और उत्तर पहले से ही निर्धारित करना चाहिए, गलत बात, ये तो नकल करवाने की बात आ गई। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने, विकल्प चुनने और अपने अधिगम पर चिंतन करने के लिए अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और यही बात है समालोचनात्मक चिंतन की। और समालोचनात्मक चिंतन अगर बच्चे को आ गया, अपना लक्ष्य स्वयं से निर्धारित कर लेगा कि भैया मुझे साइंस लेना है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंस लेना है क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना है, तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, विकल्प चुनना और अपने अधिगम पर चिंतन करने का अवसर देना चाहिए। देखिए केवल बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर, गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान गति और समान कार्य निर्धारित करना, ये सब क्या है? गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक शिक्षिका किसी सामाजिक समस्या पर विद्यार्थियों से विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना, प्रमाणों की जांच और अपने निष्कर्ष के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने को कहती है। वह मुख्यतः किस प्रकार की क्षमता का विकास कर रही है? तो दोस्तों इसमें आप आंख मूंद के मार देंगे कि वह समालोचनात्मक चिंतन की बात कर रही है, क्योंकि सामाजिक समस्या के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण की तुलना, मतलब सब बच्चे अपना अपना दृष्टिकोण दें, स्वयं चिंतन करें, स्वयं मनन करें, स्वयं दृष्टिकोण निकालें और अपने दृष्टिकोण को सबके सामने रखें और उनमें प्रमाणों की जांच करना और एक निर्णय पर पहुंचने के पक्ष में जो बात हो रही है वो समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। आगे देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम और समय सारणी में लचीलेपन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? देखिए लचीलापन का मतलब हमने बताया था कि चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे समय सारणी हो, चाहे पाठचर्या हो, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ चेंजिंग करने की रियायत रहनी चाहिए, तो उसी को आप कहेंगे लचीलापन। तो शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार विषय को छोड़ सकता है, गलत बात है। बच्चों की रुचियों, आवश्यकताओं और सीखने की गति के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा लचीलापन, यही सही है। विद्यार्थियों के बिना कोई बातें नहीं होगी, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पूर्णतः अलग पाठ्यक्रम, कोई बात ऐसा नहीं होगा। अगला है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
तो देखिए सामाजिक संरचनावादी की बात किया है, ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी तक सीधे स्थानांतरित होता है। जब शिक्षक की बढ़ाई हो गई, ऑप्शन गलत हो गया। विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया, विचार विमर्श, सहकर्मी सहयोग से ज्ञान का सह निर्माण करते हैं। बिल्कुल यही बात सही है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष के लिए। अब देखिए विद्यार्थी मुख्यतः व्यक्तिगत अभ्यास द्वारा कभी नहीं सीखते। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब जहां पे 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं बच्चा वहीं सीखता है। व्यक्तिगत मतलब अकेले हो गया, और अकेले बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाता है। सही ज्ञान केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक द्वारा निर्धारित होती है, तो जहां पे शिक्षक की बड़ाई करेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शिक्षक देखता है कि कुछ बच्चे पौधों में रुचि रखते हैं, कुछ चित्र बनाने में रुचि रखते हैं और कुछ बातचीत द्वारा बेहतर सीखते हैं। बाल केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सभी बच्चों को एक ही गतिविधि देना चाहिए, गलत बात। सभी बच्चों को कभी भी एक ही गतिविधि कैसे दे सकते हैं भाई? एक को पौधों में रुचि है, एक को चित्र बनाने में रुचि है, एक को बातचीत करने में रुचि है, एक ही गतिविधि आप नहीं दे सकते हैं। केवल अधिक रुचि रखने वाले बच्चे को स्वतंत्र कर देना चाहिए, गलत बात। क्यों? केवल उसी को क्यों? ऐसा गलत है। विविध गतिविधियों, सही बात है। एक गतिविधि ये, एक गतिविधि ये और एक गतिविधि ये, यानी विविध गतिविधियों अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों और रुचि आधारित अधिगम का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को नजरअंदाज करना चाहिए, ये बात गलत है। अगला देखेंगे, कथन ए है। कथन ए क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। कथन ए कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने और चर्चा में भाग लेने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। ए वाला तो सही है, जिसमें ए को गलत किया है वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है। अब देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया और विचार विमर्श के माध्यम से बच्चे अर्थ तथा ज्ञान का सह निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक अंतःक्रिया से, विचार विमर्श से बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी सीखते। तो ए और आर दोनों सही है। आर अगर किसी में गलत दिया है तो वो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी या तो 1 नंबर सही होगा या तो 2 नंबर सही होगा। अब 1 या 2 में से कौन सही होगा, कैसे सही होगा, इसको थोड़ा बारीकी से देखिए। देखिए यहाँ पे बात किया है चर्चा करने की। किस चीज की बात किया है? चर्चा करने की, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का। और यहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मतलब होता है बातचीत, बातचीत या चर्चा करना। या इसको छोड़ दीजिए, विचार विमर्श का मतलब भी हो गया क्या करना? चर्चा करना। यहाँ भी चर्चा करना, यहाँ भी चर्चा करना, मतलब कॉमन, यानी ए का संबंध कुछ न कुछ आर से है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन चीजें दोनों में मिल रही हैं, बस इतने देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा पढ़ के समझना नहीं है। कुछ कॉमन मिल रही हैं, तो पहला आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों क्या हैं? सही। अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए, कथन ए है, कथन ए और कारण आर है। तो कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को प्रत्येक अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या करके विद्यार्थियों को तैयार ज्ञान प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, यहां पे देखिए शिक्षक केंद्रित ऑप्शन दे दिया कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को प्रत्येक अवधारणा की स्पष्ट व्याख्या करके विद्यार्थियों को तैयार ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो ये लाइन पढ़ने के बाद ही लग रहा है कि यह गलत बात है। अगर यहाँ पे कहता
कि गतिविधियों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए या विविध गतिविधियों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, तब यह सही हो जाता। यानी ए गलत है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ए गलत सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। इसमें भी ये सत्य है, इसमें भी ये सत्य है, इसमें भी ये सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और दूसरा देख भी लेते हैं कि बच्चे सक्रिय अन्वेषक, खोज, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी आर सत्य है, लेकिन ए जो होगा वो असत्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका यह था बाल केंद्रित शिक्षा से आने वाले कठिन स्तर के प्रश्न। आएंगे बहुत सरल क्वेश्चन जो आप बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर इन सब प्रश्नों को आप कर ले रहे हैं तो कितनों कठिन क्वेश्चन दे, कहीं पर भी दे, आप आराम से उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।